जयपुर के श्री जानकी वल्लभ मंदिर, जानकी जीवन धाम मंदिर में आनंद रामायण की कथा ठाकुर जी को सुना रहे हैं। वैसे कनक बिहारी विराजमान है अयोध्या में, ऐसे ही बैठे हुए स्वरूप हैं राम जी। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ये रामानंदाचार्य भगवान। हरे राम 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 हरे हरे। ये गुरुदेव भगवान है, श्री चेतराम जी महाराज की गुरु जी। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। ये जानकी जीवन धाम है। बड़े प्रेम से महाराज जी भजन करते रहते हैं। चेतराम जी महाराज उनके सानिध्य में अपने भी आनंद है। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। श्री गिरधर गोपाल की जय। नंद के लाला की जय। राम 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 राम। तो भगवान श्री रामचंद्र जी का और सीता जी का विवाह हो रहा है। धनुष भंग की लीला हो रही है। श्री सीता जी सभी देवी देवताओं से प्रार्थना कर रही हैं, हे समस्त देवताओं, मैं अपने कर पल्लव पसार कर आप सभी से आज ये प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी देवता इस धनुष को पुष्प के समान हल्का और कोमल बना दें और आप सभी श्री राम के दोनों हाथों में प्रवेश कर उन्हें अपने अपने बल पराक्रम से महान बलशाली बना दें, ताकि ये राम धनुष चढ़ाने में समर्थ हो जाएं। इस प्रकार से श्री सीता जी ने नाना प्रकार के स्तुति वचनों से देवताओं को संतुष्ट किया। भवन में स्थित सीता के उन सभी स्त्रियों तथा राजा जनक के वाक्यों को सुनकर धीरे से मुस्कुराते हुए राम धनुष के पास गए। उन्होंने धनुष को प्रणाम किया और उसकी प्रदक्षिणा करी। तदनंतर भगवान शिव को प्रणाम करके उनका ध्यान किया और फिर गुरु विश्वामित्र, पिता राजा दशरथ, माता कौशल्या तथा गुरु वशिष्ठ जी का मनि मन ध्यान किया। ये है देखो मर्यादा। तदनंतर रघुश्रेष्ठ श्री राम ने बाएं हाथ के द्वारा उस शिव धनुष को और दाहिने हाथ से धनुष की डोरी को पकड़कर पुनः बाएं हाथ से धनुष को झुकाकर और उस भरी सभा में सबके देखते देखते क्षण भर में ही धनुष पर डोरी चढ़ा दी। उस समय बाजे बजने लगे और बंदी तथा मागधजन श्री राम का स्तुतिगान करने लगे। इसी बीच श्री राम जी के बाएं हाथ के बलपूर्वक दबाव से वह अत्यंत प्राचीन तथा सर्वश्रेष्ठ धनुष बीच से टूटकर 3 टुकड़ों में विभक्त हो गया। 2 टुकड़े नहीं, आनंद रामायण के अनुसार 3 टुकड़े हो गए इसके। उस धनुष के टूटने से आकाश मंडल भीषण नाद से निनादित हो गया। धरती डोल उठी। शिवजी कहते हैं, हे पार्वती, उस समय तुम भी भयभीत हो उठी थी। लो, पार्वती जी भी डर गई, बोले इतना जोर का शब्द कहाँ से हुआ। सभी सागर आंदोलित हो उठे। 10 दिशाएं क्षुब्ध हो उठी। आकाश मंडल से टूटकर तारे धरती पे गिरने लगे। बताओ, शेषनाग का सिर भी विचलित हो गया। मंद मंद सुगंधित वायु प्रवाहित होने लगी। आकाश में स्थित देवता अनेक प्रकार के वाद्यों को बजाने लगे और उन श्री राम पर पुष्प वर्षा करने लगे। स्वर्गलोक की देवांगनाएं नृत्य करने लगी। देवता आनंदित हो उठे। उस समय राजा जनक के उस सभा मंडप में भी भेरियां तथा श्रेष्ठ दुंदुभियां बजने लगी। नए नए वाद्यों की ध्वनियां होने लगी। सब ओर से जय जयकार की ध्वनि होने लगी। वीरांगनाएं नृत्य करने लगी। मागध आदि श्री राम के इसका गान करने लगे। महलों पर स्थित स्त्रियां झरोकों से राम के ऊपर पुष्पों की वर्षा करने लगी। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय।
उस समय वह रावण लज्जा से मुख नीचा किए हुए, बिना मुकुट पहने, कच्छ विहीन ही अत्यंत व्याकुल होकर उस सभा में एक क्षण के लिए भी नहीं ठहर सका और चुपचाप शीघ्र ही अपनी पूरी लंका की ओर भाग गया, चला गया। रावण के ऊपर वो धनुष पड़ा था, रावण उठ नहीं पा रहा था, भगवान राम ने उस धनुष को उठाया और वो रावण जो है उसकी तो लांग खुली हुई थी, मुकुट गिर गए थे, अब वो उठ करके वहाँ से भाग गया। श्री राम के द्वारा उस शिव धनुष को टूटा हुआ जानकर सभी स्त्रियां अत्यंत आनंद में भर गईं। वे जय जय घोष करने लगी और हाथों से तालियां बजाने लगी। सीता जी भी अत्यंत आह्लादित हो उठी, आनंद से उनका शरीर रोमांचित हो उठा। वे अत्यंत उत्कंठित होकर अपने कर कमल सदृश नेत्रों से निर्निमेष हो श्री राम को देखने लगी। बोले हमने तो छोटा सा टाबर समझा, तो छोटा सा बच्चा समझा, और इसने शिव जी का धनुष तोड़ दिया। जय हो करने लगी। इसी समय राजा जनक ने अपने मंत्रियों से कहा कि एक सुंदर हथनी पर सीता को बैठाकर अत्यंत समारोह पूर्वक यहाँ ले आवे। अच्छा, उसका मतलब सीता जी महल में दूर थी और वो सभा मंडप जो बीच में जो था ना, बड़े मैदान में वो जब धनुष वाला आयोजन हो रहा था, काफ़ी लोग बैठे ना, हजारों लोग, तो सीता जी ऐसे पैदल थोड़ी आएंगी, तो हथनी के ऊपर बैठाकर सीता जी को ला रहे हैं। उसे चारों ओर से सेना से घेरते हुए उसकी रक्षा करें, ऐसा ही होगा। ऐसा कहकर वे मंत्रीगण जनक पुत्री जानकी के समीप में गए और दोनों हाथ जोड़कर बड़ी नम्रता के साथ मधुर वाणी में कहने लगे, हे सीते, हे कमल नेत्रे, आप धन्य हैं। सूर्यवंश में प्रादुर्भूत राजर्षि दशरथ के पुत्र श्री राम ने भरी सभा के मध्य धनुष को तोड़ डाला है। अतः आप शीघ्र उठिए और हथनी पर विराजमान होकर श्री राम के समीप में चलें और अत्यंत आह्लादित होकर श्री राम के गले में रत्नमाला अर्पित करें। मंत्रियों का इस प्रकार का वचन सुनकर सीता ने अपनी माता सुनैना को प्रणाम किया और हर्षित होकर सखियों के साथ हथनी पर विराजमान हो गई। सुनैना भी नाम था और सुमेधा भी नाम था, दो नाम थे उनकी माता जी के। सुंदर बुद्धि वाली थी इसलिए सुमेधा, और सुंदर नेत्रों वाली थी इसलिए सुनैना। उनके आगे जैसे सीता जी के जानकी, जनक नंदिनी, मैथिली, वैदेही, सीता, समझ गए, जनक दुलारी, कितने नाम हो जाएंगे। उनके आगे मधुर ध्वनियों वाले नए नए वाद्य बजने लगे। इसी प्रकार उनके पीछे भी नाना प्रकार के वाद्यों की ध्वनि होने लगी। आगे आगे बाजे बजते जा रहे, बीच में हथनी के ऊपर सीता जी है, पीछे भी वाद्य बजाए जा रहे हैं। इसी प्रकार उनके पीछे भी नाना प्रकार के वाद्यों की ध्वनि होने लगी। नाना प्रकार की रंग बिरंगी पगड़ियों को पहने हुए और हाथ में बेंत की छड़ी लिए हुए अंतःपुर के रक्षक सीता जी की हथनी के आगे दीर्घ स्वर में ध्वनि करते हुए दौड़ रहे थे कि चलो हट जाओ, जानकी जी आ रही, सीता जी आ रही। वो छड़ी लिए हुए रास्ता बनाते जा रहे थे आगे आगे। वे सीता को देखने के लिए एकत्रित जन समूह को मार्ग से हटा रहे थे। उस समय वारांगनाएं नृत्य करने लगी, विभिन्न वाद्यों की ध्वनियाँ गूंज उठी, मागध जन स्तुति करने लगे, नट नर्तक गीत गाने लगे। बड़ी संख्या में सीता की दासियां हथनी को चारों ओर से घेरे हुए चल रही थी। घोड़े पर आरूढ़ स्त्रियां सुवर्ण जटित चामर आदि लिए हुए चल रही थीं। उनके पीछे घोड़ों पर बैठी हुई सैकड़ों अन्य सेविकाएं चल रही थी। बड़ी संख्या में सीता की दासियां हथनी को चारों ओर से घेरे हुए चल रही थी। अच्छा, आगे आगे चारों तरफ हाथी, हथनी के चारों तरफ उनकी सखियां थी, बाद में वो सैनिक वगैरह थे आसपास। घोड़े पर आरूढ़ स्त्रियां स्वर्ण जटित चामर आदि लिए हुए चल रही थी। अच्छा, कुछ जो स्त्रियां थी घोड़ों पे चढ़ी हुई थी लक्ष्मीबाई की तरह, और वो चमड़ डुलाती जा रही थी। हैं, आसपास में कोई जीव जंतु, मक्खी मच्छर वगैरह होते थे ना राजाओं के, वो चमड़ डुलाते रहते थे। उनके पीछे पुरुषों का वेश बनाए हुए सब प्रकार के वस्त्राभूषणों से शोभित तथा तारुण्य से संबलित सैकड़ों युवतियां हाथ में शस्त्र लेकर चल रही थी। अच्छा, पुरुषों का जैसा वेश धारण करके और हाथ में शस्त्र लेकर चल रही थी सीता जी की रक्षा के लिए। ऐसे ही कुछ युवतियां अपना मुख ढककर घोड़ों पर सवार होकर जा रही थी। सबसे अंत में नाना प्रकार के वाहनों पर आरूढ़ होकर वे सभी मंत्री सीता जी की हथनी को अपने सेनाओं के द्वारा घेरते हुए प्रसन्नतापूर्वक चल रहे थे। चामरों तथा पंखों से सीता की सखियां उन्हें पंखा झल रही थी। झरोखों पर स्थित स्त्रियां वहीं से सीता पर पुष्पों की वर्षा कर रही थी। इसका मतलब बहुत लंबा चौड़ा मैदान में वो रखा गया था धनुष बावला, और वहाँ दूर से 1-8 किलोमीटर रहा हुआ जनक जी का महल, वो खुले में, क्योंकि बहुत बड़ा वो होता ना, शहर होता ना, नगरी थी,
थोड़ा बाहर कोई मैदान में यह आयोजन रखा होगा, तो बहुत बड़ी बड़ी सड़कें होती थी, उससे फिर सीता जी महल से आ रही हैं। बताओ कितनी सुंदर शोभा हो रही है। अब क्या हुआ, इस प्रकार बड़े समारोह के साथ उत्साहपूर्वक विद्युत प्रभा के समान कांति वाली सीता जी अपने दाहिने हाथ में नवीन रत्नों से बनी हुई रत्नमाला धारण कर धीरे धीरे जा रही थी। वो जो माला थी, जो राम जी के गले में जो माला पहनाएंगे, वो कैसी माला है? रत्नों की माला है, रत्नमाला, नवीन रत्नों से बनी हुई रत्नमाला धारण की। नए नए रत्न थे, बढ़िया नए नए रत्नों से बनी हुई माला थी। अपने नेत्रों के कटाक्ष से श्री राम को देखती हुई वे अत्यंत प्रसन्न मुख होकर सभा के मध्य में हथनी से उतरकर नीचे धीरे धीरे चलते हुए श्री राम के समीप में गईं और लज्जापूर्वक उन्होंने वह रत्नमाला बड़ी ही प्रसन्नता के साथ अपने दोनों हाथों से पकड़कर श्री राम जी को पहना दी। तदनंतर उनके श्री चरणों में सिर रखकर उन्हें प्रणाम किया। लो, माथा रख करके पूरा माथा झुका के राम जी के चरणों में प्रणाम किया और लज्जा के कारण मुख नीचे झुकाते हुए वे सभा में खड़ी हो गई। अपने हृदय पर हार धारण करने से सुशोभित श्री राम ने भी सीता को देखा। इससे प्रभु श्री राम को अत्यंत संतोष हुआ और उन्होंने मुनि विश्वामित्र जी को प्रणाम किया। मुनीश्वर विश्वामित्र जी ने श्री राम को गले लगाया और अपनी गोद में बैठाकर प्रेम पूर्वक उनका मस्तक सूंघा। राजा जनक ने भी पुत्री सीता को विश्वामित्र जी की गोद में बैठा दिया। उस समय सीता तथा राम को अपनी गोद में लिए हुए वे मुनि विश्वामित्र अत्यंत सुशोभित हुए। मुनि ने अपने मन में अपने जीवन की सफलता को माना। तदनंतर सभा के मध्य जनक ने मुनि विश्वामित्र जी से कहा, हे मुने, आपके कृपा प्रसाद से आज मुझे श्री राम की प्राप्ति हुई है। आज मैं धन्य हूँ। जनक जी विश्वामित्र जी से कह रहे, जो कि आज मैं श्री राम के ससुर के रूप में प्रसिद्ध हो गया। ऐसा कहकर उन्होंने विश्वामित्र जी को प्रणाम किया। बोले, आपकी कृपा से मेरे को राम जी जैसे दामाद मिले, मैं उनका ससुर हो गया हूँ। रघु श्रेष्ठ श्री राम को भी उन्होंने प्रणाम किया। उस समय विद्युत के समान प्रभाव वाली सीता जी को देखकर सभी राजा व्याकुल हो उठे और उन्होंने अपने को दुर्भाग्यशाली माना। कुछ राजा तो मूर्छित हो उठे। सभा में स्थित उन सभी श्रीविहीन म्लान मुख वाले लज्जा से गर्दन झुकाए हुए विषादग्रस्त राजाओं से राजा जनक बोले, आप सभी राजागण मेरी कन्या सीता का विवाह संपन्न हो जाने के अनंतर ही अपनी अपनी पुरियों को जाएं। ऐसी कृपा आप सब मुझ पर करें। बोले, अभी कोई जाना मत, विवाह हो जाए उसके बाद जाना। तब सभी राजा आपस में यह मंत्रणा करने लगे कि यदि राम के साथ युद्ध करके उसे जीतना ही हो तो उसके लिए यह उचित समय नहीं है। हमारी विजय नहीं होगी, क्योंकि हम लोग कुमुहूर्त में यहाँ आए हैं। अतः इस समय हम लोग चुपचाप अपनी अपनी नगरी को चले जाएं और फिर किसी शुभ मुहूर्त में अपनी सेना के साथ आएंगे। उस समय युद्ध में अवश्य हमारी विजय होगी। जिस समय हम बाण से विद्ध हुए राम को रणांगण में गिरा हुआ देखेंगे, उसी समय हम सभी राजा कृतकृत्य होंगे और जब राम पर हम विजय प्राप्त करेंगे, तभी यह मर्म भेदी दुख एवं अपमान हमारे हृदय से जाएगा। तो त्रेता युग में भी लोगों के अंदर ऐसी वैमनस्यता थी है। अपना विवाह नहीं हुआ तो उनको वो लोग क्रोधित हो रहे राम जी पे। राम जी को समझा ही नहीं इन लोगों ने। अतः इस समय राजा जनक के साथ व्यर्थ में हम बैर क्यों मोल लें। इस प्रकार परस्पर विचार करके उन्होंने राजा जनक से कहा, ठीक है, सीता के विवाह के अनंतर हम लोग अपने अपने स्थानों को जाएंगे। तब प्रसन्न होकर महर्षि राजर्षि जनक ने राजाओं के लिए, श्री राम के लिए तथा मुनिजनों के लिए सभी वस्तुओं की ही व्यवस्था कर दी। वे नई बात बता दी, यहाँ पर लड़ाई वगैरह नहीं हुई, कोई कुछ नहीं हो, अल्लाह ने किया। राजाओं ने सोचा कि समय आने पर, बढ़िया समय पर देखेंगे अभी क्या करना। तब विश्वामित्र जी के कथनानुसार विदेह राज जनक ने राजा दशरथ को बुला लाने के लिए इस मंत्रियों को भेजा। भक्तवत्सल भगवान की। विश्वामित्र जी के कहने से विदेह राज जनक जी ने राजा दशरथ को बुला लाने के लिए मंत्रियों को भेजा। बताओ, और वे उनके आगमन की प्रतीक्षा करने लगे। बोले, विवाह कब होगा? विवाह कब होगा राम जी और सीता जी का? बताओ, धनुष तो टूट गया, विवाह कब होगा? बोले, जब दशरथ जी आ जाएंगे। तो दशरथ जी को लाने के लिए क्या भेजा? किनको भेजा?
दूत भेजे, दूत नहीं भेजे यहाँ पे, मंत्रियों को भेजा, मंत्रियों को दूत बना के भेजा। वहाँ पर तो ऐसे जो दूत होते हैं ना उनको भेज दिया था, यहाँ अपने विशेष मंत्रियों को भेजा, बोले तुम जाओ आदर पूर्वक इसको लेके आओ, राम जी के पिता दशरथ जी को लेके आओ। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। अब क्या हुआ, मंत्रियों ने अयोध्या जाकर महाराज दशरथ को स्वयंवर का संपूर्ण वृत्तांत बताया और फिर वे हाथ जोड़कर उनके समक्ष खड़े हो गए। उस समय धनुर्भंग का समाचार सुनकर राजा दशरथ को बड़ा ही आनंद हुआ। आनंद क्यों हुआ, ये राम जी का विवाह हो जाएगा। तदनंतर राजा दशरथ ने सभी नगर निवासियों, जनपद निवासियों, विशाल सेना और स्त्रियों के साथ शीघ्र ही मिथिला नगरी की ओर प्रस्थान किया। इधर राजर्षि जनक अनेक राजाओं को साथ लेकर एक हाथी को सजाकर बड़े ही समारोह पूर्वक दशरथ जी को अपनी पुरी में लिवा लाने के लिए निकले। जब राजा जनक ने दशरथ जी के आगे आगे चलते हुए कैकेयी के दो पुत्रों भरत और शत्रुघ्न को देखा तो ये चिंता में पड़ गए कि राम और लक्ष्मण तो सभा में हैं, फिर ये यहाँ कैसे आ गए। समझ में आ रही क्या राम और लक्ष्मण जैसे थे वैसे के वैसे ही भरत और शत्रुघ्न दिखते थे जी। तो उनको भयम हो गया, बोले इनको तो मैं सभा में छोड़ के आया था, वहाँ व्यवस्था करके आया था, और इनको क्या अपने पिताजी से मिलने की बहुत ज़्यादा ही लगन लगी होगी, पता नहीं कौन से रास्ते से फटाफट आ गए और उनके साथ मिल गए। बोले बात क्या है, इतने जल्दी कैसे आ गए, मेरे को बताया भी नहीं उन्होंने। ऐसा उन्होंने सोचा। उनको इसका मतलब ये मालूम नहीं था ये चार भाई हैं और दो ही समझ रहे थे, तो दोनों एक ही शक्ल के थे। हाँ, एक जैसे होते ना कोई आदमी, वो एक जैसे ही दिखते। अब क्या हुआ, बोले कि भरत और शत्रुघ्न को जब देखा तो वे चिंता में पड़ गए, राम और लक्ष्मण तो सभा में हैं, फिर ये यहाँ कैसे आ गए। तदनंतर राम लक्ष्मण के साथ गादी पुत्र विश्वामित्र मुनि को अपनी सेना के साथ आते हुए देखा तो मिथिला अधिपति जनक अत्यंत आश्चर्य में पड़ गए। राम लक्ष्मण के साथ गादी पुत्र विश्वामित्र मुनि को अपनी सेना के साथ आते हुए देखा उधर से, क्योंकि वो दशरथ जी के स्वागत के लिए जनक जी तो आगे आगे चले गए और अब उनको वशिष्ठ जी को उनको देखा ना आते तो विश्वामित्र जी भी चले, बोले चलो राम भैया, बोले वो देखो गुरु जी आ रहे हैं वशिष्ठ जी और आपके पिताजी आ। तो अब उसने देखा, बोले इधर भी राम लक्ष्मण आ रहे हैं, इनके साथ में भी है, दशरथ जी के साथ में भी है, और उधर विश्वामित्र जी के साथ जिन्होंने धनुष तोड़ा वो भी राम। अब वो भरत जी को राम जी को देखते हैं, अरे राम इसका मतलब ये चार है। अब समझ में आएगी। दशरथ तथा महर्षि वशिष्ठ को प्रणाम करके राजा जनक ने विश्वामित्र से पूछा, राम और लक्ष्मण के समान ही रूप वाले ये दोनों कौन हैं। तब विश्वामित्र जी ने उनको बताया कि ये श्री राम के अंश से अवतरित ये तो भरत हैं और ये लक्ष्मण जी के अंश से अवतरित शत्रुघ्न हैं। ये दोनों कैकेयी के पुत्र हैं। ये कहकर यह सुनकर राजा जनक गुरु विश्वामित्र तथा राजा दशरथ से बोले, मैं अपनी अयोनिजा भूमि पुत्री सीता को श्री राम के लिए और देह से उत्पन्न उर्मिला को लक्ष्मण के लिए समर्पित करता हूँ। मेरे भ्राता कुशध्वज के दो सुंदर पुत्रियां हैं, श्रुतकीर्ति तथा मांडवी। सीता और उर्मिला के साथ ही मैंने उनका भी बड़े स्नेह से लालन पालन किया। मैं भरत के लिए मांडवी और शत्रुघ्न के लिए श्रुतकीर्ति को बड़ी आदर भाव से देता हूँ। हे राजन, इस प्रकार इन चार कन्याओं को आप पुत्र वधुओं के रूप में स्वीकार करें। ये पहले ही तय हो गई थी। आनंद रामायण के अनुसार पहले ही निश्चय कर लिया कि चारों लड़कियों का, चारों बेटियों का, चारों लड़कों के साथ में राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न के साथ विवाह करता हूँ आदरपूर्वक। इस प्रकार इन चार कन्याओं को आप अपने पुत्र वधुओं के रूप में स्वीकार करें। राजा दशरथ ने बड़ी प्रसन्नता के साथ राजा जनक से कहा, तथास्तु, ऐसा ही हो। जनक जी ने दशरथ जी से कहा कि मेरी और मेरे भाई की जो चार लड़कियां हैं, इनको आपके चार लड़कों के साथ विवाह करता हूं। तब राजा दशरथ जी ने जनक जी के समक्ष स्थित अहिल्या से उत्पन्न पुरोहित शतानंद जी से पूछा। अहिल्या का बेटा है शतानंद जी। शतानंद जो है ना, इनके
इनके जो पुरोहित हैं जनक जी के, वो गौतम के बेटा है। गौतम और अहिल्या का जो बेटा सतानंद ऋषि, वो यहाँ पर पुरोहित बने हुए हैं। तो जनक जी के समक्ष स्थित अहिल्या से उत्पन्न पुरोहित सतानंद जी से पूछा, किसने? दशरथ जी ने, हे मुने, सीता धरती से कैसे उत्पन्न हुई है, यह सब वृत्तांत आप बताने की कृपा करें। सतानंद जी ने कहा ठीक है, कहकर राजा दशरथ जी से कहना प्रारंभ किया। दोबारा शुरू कर दो, लंबी कथा, एक बार बंद करके दोबारा शुरू कर दो।